हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 इंग्लिश से आपको किस टॉपिक पर कितने नंबर आएंगे और किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। और देखिए, आपका पेपर जो है नज़दीक आ चुका है। काफ़ी समय आपका नहीं बचा है। ठीक है। तो आपके 2 महीने से कम भी समय बच गया है। तो आपको आपको अपना सिलेबस मैनेज करना है और किसको कितना समय देना है आपको बताएंगे। ठीक है। तो 2025-26 के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको ये जानकारी मिले और अपने पेपर को आप मैनेज कर सकें। ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपका जो इंग्लिश सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम आपको 100 नंबर का देखिए होता है। तो 30 नंबर आपको देखिए इंटरनल असाइनमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। मतलब आपके स्कूल से आपको क्या मिलता है, 30 नंबर आपको स्कूल से ही मिल जाता है। मतलब को आपको 30% आपको स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए, आपका जो होता है पेपर वह 70 नंबर का होता है आपका पेपर, जो आपको बोर्ड पर जाकर देना होता है। क्लियर है। तो इतना तो सारे बच्चे जानते ही होंगे। अब चलिए बात करते हैं इसमें कितने सेक्शन होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए आपको 4 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले सेक्शन में आपको देखिए क्या मिलेगा, रीडिंग। मतलब रीडिंग मिलेगा कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है। तो 10 नंबर का रीडिंग मिलेगा और ये यहाँ से प्रश्न बच्चों का ज़्यादा बनता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और भी बताएंगे तरीके कि कैसे नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन शॉर्ट आंसर पैसेज फ्लोइंग बाई 3 MCQ। मतलब आपको एक पैसेज से, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिखे मिलेगा। ठीक है। वन शॉर्ट आंसर पैसेज रहेगा, उससे आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वन आंसर पैसेज फॉलोइंग बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको जो रहेगा, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएगा शॉर्ट पैसेज से। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है। लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, पैसेज से एक पैसेज दे देगा, उससे कहेगा 3 क्वेश्चन लिखिए और तीनों पे एक एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। मतलब पूरे 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और एक मीनिंग वाला मिलेगा, वैक्यूबलरी। ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन एक वैक्यूबलरी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब मीनिंग वाला, तो उसके लिए भी 1 नंबर होगा। जब जाके आपका 10 नंबर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, सेशन पहला आपका समाप्त होता है यहाँ पर। ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसमें 6 और एक 7 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेशन बी की। सेशन बी में आपको क्या होगा, राइटिंग स्किल पर आपको चर्चा होगा। जैसे, और ये जो होता है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें लेटर फ्रॉम इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, देखिए इसमें एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको 4 नंबर मिलता है, जो कि काफ़ी आसान होता है और बच्चे पहले से ही इसको सीख लिए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल ऑन ओपिशन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट अनदर द फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। एक आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है। ठीक है। आर्टिकल जो कि आपको 6 नंबर का आपका मिल रहा है। तो आपको एक आर्टिकल आता है 6 नंबर का लिखने के लिए। तो ये जो होता है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आपको लेकर चलना है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, आपका कितने 20 नंबर का आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपको सेक्शन एक मिलेगा सी, जिसमें आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन रहेगा। तो देखिए, अगर बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन पर समय गंवा देते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए कि अगर मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन नहीं भी करने आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो आपका 4 नंबर कम हो जाएगा। कितने नंबर? 4 नंबर। ठीक है। तो आपको पहले से ही आपको ग्रामर आने की, अपनी कोचिंग से, स्कूलों से आपको हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए लिखा है 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके पार्ट ऑफ स्पीच से और टेंस से, आर्टिकल से, रीवर्डिंग से, सेंटेंस से, स्पेलिंग से। मतलब एक एक नंबर वाले जो होंगे आपके, वो 5 क्वेश्चन इस ग्रामर वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद
देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टेप क्वेश्चन, 3 ठो आपका पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टेप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंचुकेशन। ठीक है, नरेशन से आपको वॉइस या पंचुकेशन से तीन क्वेश्चन पूछेंगे, 2-2 नंबर वाले, मतलब ठीक है। तो यानी कि 6 नंबर यहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ, 6 5 11 हो गया। ठीक है, इसके बाद ए वाला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से बच्चों का नंबर कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि 4 नंबर का यह जो होता है ट्रांसलेशन होता है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो जो बच्चा टेंस बढ़िया से पढ़ा है ना, टेंस, वो बच्चा फाड़ देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो अच्छा नंबर लाएगा ही। क्यों लाएगा? क्योंकि वह ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसका 4 नंबर बढ़ा कि नहीं। अदर भी क्वेश्चन कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो उसका 4 नंबर आपसे बढ़ा कि नहीं। तो लड़कियां क्या करती हैं, हिंदी जो होता है इंग्लिश में ट्रांस करने वाला, उसको गलत सलत ट्रांसलेट कर देती हैं या छोड़ ही देती हैं, तो उनका 4 नंबर कटा, मतलब आपसे आगे निकल गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पर भी जोर देना है, क्योंकि 4 नंबर यहाँ से मिल रहा है। अब मान लीजिए आपको इस पर नहीं जोर देना है, तो आप छोड़ सकते हैं, किसी और चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए आपको लास्ट सेक्शन मिलेगा। लास्ट सेक्शन क्या मिलेगा आपको, ये रहेगा आपका, देखिए लास्ट सेक्शन आपका यहाँ पर डी लेक्चर लाइव ट्रेटर। ठीक है, 35 मार्क। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 20 35, इधर ऊपर आपका 35 हो गया, नीचे आपका 35 है सेक्शन डी में। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूछेगा, चलिए। तो फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से 23 मार्क, टेक्स्ट बुक में 23 नंबर देगा। कहाँ कहाँ से देगा, चलिए बताते हैं। तो आपका प्रोज से जो पूछेगा वो कितना पूछेगा, 15 नंबर, मतलब गद्यांश वाले जो पार्ट है, लेखक वाले जो है इंग्लिश में, उनसे 15 नंबर आएगा। ठीक है, तो पहला में क्या आएगा, 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन इंस्टेंस, मतलब 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इन्हीं सब में से जोड़ कर वह 20 नंबर का क्या पूछता है, MCQ, OMR वाला। तो इसी सब में से जोड़ कर वह 20 नंबर का पूछेगा। तो पहला हो गया इसमें 2 नंबर का, तो आपको एक एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। उसके बाद 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, लेसन से भी 3 नंबर आने की 5 नंबर यहाँ से हो गए, कौन, बहुविकल्पी, और ये आज आसानी से आपको लग जाएंगे और यह याद भी हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें शॉर्ट आंसर भी पूछता है, 2 शॉर्ट आंसर टिप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड इन ईच है। तो 2 क्या पूछेगा, 3-3 नंबर के। ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि 3-3 नंबर के शॉर्ट आंसर पूछ रहा है, और उसके लिए हमको 6 नंबर मिल रहा है, मतलब 1% पूरा मिल रहा है हमको। तो इस पर ज़्यादा जोर देना है आपको। क्लियर है? और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है, जिसके लिए आपको 8 नंबर भी मिल सकता है, और नहीं 8 नहीं है, यहाँ पर 4 नंबर है। ठीक है, ये पोइट्री वाला है। तो इसके लिए आपको 60 वर्ड में आप लिख देंगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 60 वर्ड कैसे गिनना है, चलिए बताते हैं। तो वर्ड को गिनने के लिए 1 2 3 ऐसे नहीं गिना जाता है, इस पूरे को हम एक गिनेंगे, इसको हम क्या गिनेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से गिने जाता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब लास्ट में आपका आता है क्या, पोइट्री। पोइट्री से क्या आपको मिलेगा, देखिए इसमें से 8 नंबर मिलेगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो 8 नंबर तो कटा है आपका। ठीक है, तो MCQ पे ज़रूर ध्यान देना है। तो 2 नंबर का आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा, पहला नंबर। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा, वो भी 3 नंबर का। यह आपको अगर यह नहीं पता है तो आपके जो, ठीक है, एक पोइम लिखने के लिए देता है। तो ये है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पोइम जरूर 2-3, कम से कम 3 पोइम आपको याद करके चलना है यहाँ से एडवांस में। क्लियर है? तो 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोइम परसिबिल्ट ऑन द सिलेबस, मतलब 4 लाइन का आपको यहाँ पर पोइम लिखना है, अगर आपको इससे आंसर से बचना है तो। क्लियर है? इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो सेंट्रल आइडिया देखिए आपको हमेशा सिलेबस में आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया हो गया, 3 नंबर का पोइम हो गया, कितने हो गए, पूरे 6 नंबर हो गए। ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब लास्ट में क्या आ जाएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर से 12 नंबर। और ये जो आपके इंग्लिश का है, इस वेरी 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 यहाँ पर हम कर देते हैं,
मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण यही टॉपिक होता है और यहाँ से भर भर के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है यही सप्लीमेंट्री रीडर होता है और यह बिल्कुल आसान होता है। इसमें से करना, ये देखिए जितने भी चैप्टर इसमें होते हैं सब कहानी की तरह होते हैं। ठीक है, और इसको अगर कहानी की तरह पढ़ लिए तो आपको 12 में 12 नंबर कोई लाने से रोक नहीं सकता। पहला देखिए क्या पूछेगा, इसमें से तो 5 नंबर का बहुविकल्पी पूछता है जो कि आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर है, 5 नंबर का बहुविकल्पी आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर है, उसके बाद एक ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है, मतलब किसी चैप्टर से एक आंसर पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका आपको उत्तर देना होगा और एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है जो 4 नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर कहानी पढ़े हैं तो आप अच्छे से इसको लिख पाएंगे और 12 नंबर अर्जित कर लेंगे, इसमें आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है, तो इतना सारा आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है। अब आपके पास लगभग 1.5 मंथ बचे हैं। ठीक है, लगभग 1.5 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास आपका जो है पेपर बचा है। 2 महीने कर देते हैं, 2 महीने के आसपास पेपर आपका बचा है। अब आपके ऊपर है कि आप तैयारियां कैसी कर रहे हैं, किस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस करिए, इन दोनों पर आप ज़्यादा फोर्स करिए। ठीक है, क्योंकि 12/6 हो जाएगा आपका 18। उसके बाद देखिए यहाँ से जो ग्रामर वाला सेक्शन है इस पर भी आप जोर दे सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर इधर से मिल रहा है और राइटिंग स्किल पर देखिए इन सब पर नंबर आपको मिलने वाला है। क्लियर है, ट्रांसलेट भी आपको ध्यान देना है। तो ये है आपका जो है 2025-26 का क्लास 10th। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस और अंकों को आपको कैसे मैनेज करना है पूरी जानकारी आपको मैंने बता दिया है। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश में आपको निगेटिव साइन भी देखने को आपको मिल सकता है, नंबर कट सकते हैं, हो सकता है आपको क्या हो सकता है आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, हिंदी का भी सिलेबस मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसमें कैसे मॉडल पेपर भी करवा देंगे कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और गणित और विज्ञान की तो क्लासेस चल ही रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के पास भी आपको शेयर कर देना है। चलिए, वीडियो पर हाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। हाइप का सेक्शन आपको कमेंट के बगल में मिलेगा, जितना ज़्यादा हाइप करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो क्या है वायरल होगा। क्लियर है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।